जय श्री कृष्ण। आप सभी को चातुर्मास की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चातुर्मास कब से आरंभ हो रहा है, चातुर्मास में कौन कौन से वो काम हैं जिन पर प्रतिबंध लग जाएगा, रोक लग जाएगी, जो आपको आने वाले 4 महीनों में नहीं करने होंगे, कौन से वो कर्म हैं जो आपको अवश्य करने चाहिए, उत्तम फलदायी रहेंगे। अर्थात चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चातुर्मास के पूजा पाठ के नियम क्या हैं। चातुर्मास क्या होता है? 4 महीने होते हैं, जिन 4 महीनों में भगवान नारायण क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। इस समय पर सृष्टि का संचालन भगवान रुद्र करते हैं, तो इस समय पूजा पाठ के नियम भी बदल जाते हैं। बहुत से ऐसे कार्य होते हैं जिन पर प्रतिबंध लग जाता है, मांगलिक कार्यों पर प्रतिबंध लग जाता है। इस प्रकार से जो 4 महीने होते हैं, ये धार्मिक रूप से सनातन धर्म को मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो बात करेंगे कब से कब तक रहेगा चातुर्मास और क्या रहेंगे इसके नियम आदि। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से संकटों को दूर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। पंचांग और ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार आदि कब है, तिथि आदि कब शुरू कब समाप्त, पंचांग की गणना क्या कहती है, और ज्योतिष शास्त्र के साथ पुराणों के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि व्रत आदि कैसे करना है, क्या विधि है, क्या नियम है। इस प्रकार से सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहां पर एक बेल का निशान बना हुआ आता है, उसको अवश्य ही दबाइएगा, तभी आपको हमारे वीडियोस प्राप्त होंगे। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं चातुर्मास की। चातुर्मास जो है वो 4 महीनों का समूह होता है। इन 4 महीनों में भगवान नारायण जो सृष्टि के पालन करता है, आप सभी जानते हैं कि हमारी सृष्टि को कौन चलाता है, इसकी जो संचालन है वो किसके हाथ में है? इसका सृष्टि का संचालन होता है भगवान नारायण के हाथ में, भगवान विष्णु के हाथ में। ये जो चातुर्मास का समय होता है ना, इस समय में भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम के लिए चले जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं, ऐसी मान्यता है। और इसीलिए इस 4 महीने के समूह को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में बहुत से शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है, प्रतिबंध लग जाता है। क्यों रोक लग जाती है, इसके विषय में आगे चर्चा करेंगे, और कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं करने हैं और कौन से कर सकते हैं, इसके विषय में भी आगे चर्चा करेंगे। प्रिय भक्तों, चातुर्मास का जो समय है ना, वो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो देव सोने के नाम से भी जाना जाता है। आपने अपने सामान्य भाषा में सुना होगा कि अभी देव सो गए हैं, देव सो रहे हैं तो ये काम नहीं कर सकते, वो काम नहीं कर सकते। आपने बड़े बुजुर्गों को सुना होगा कि देव सो जाएंगे, उससे पहले पहले ये काम कर लीजिए। तो ये जो देव सोना होता है ना, इसी को हम चातुर्मास का प्रारंभ कहते हैं। इसी से चातुर्मास की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत होती कब है? इसकी शुरुआत होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से, जिसे हम देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन देव सो जाते हैं। देवों को कैसे सुलाया जाता है, क्या उसके नियम है, क्या उसकी विधि है, इसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो बनाकर जानकारी देंगे। यहाँ पर अभी हम बात कर रहे हैं कि ये जो चातुर्मास है, इस पर किस किस काम पर रोक लग जाएगी और कौन कौन से वो काम है जो आपको पहले ही कर लेने चाहिए, अन्यथा वो काम आपके अटक सकते हैं। ये जो चातुर्मास का समय होता है, 4 महीने का जो समय होता है ना, इसमें शुभ मांगलिक कामों पर रोक लगती है। और इस समय में सृष्टि का जो संचालन है वो भगवान शंकर के हाथों में, भगवान रुद्र के हाथों में आ जाता है। जैसा हमने बताया कि सृष्टि के पालन करता, संचालन करता भगवान नारायण है, परंतु इन 4 महीनों में जब वो योग निद्रा में जाते हैं, विश्राम में जाते हैं, तो उस समय सृष्टि का संचालन कौन करता है? भगवान रुद्रदेव करते हैं। चातुर्मास के बारे में लोगों में भिन्न भिन्न राय बनी है, उसमें हम एक शास्त्रीय जानकारी आपको देते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि चातुर्मास बहुत ही अशुभ समय होता है, ऐसा लोगों का मानना है, इसीलिए उसमें मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए, शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए।
ऐसा नहीं है कि चातुर्मास जो है वो बहुत अशुभ समय होता है या हानिकारक समय होता है। चातुर्मास कभी भी अशुभ समय या हानिकारक समय नहीं होता, और ना ही ये कारण है जिसकी वजह से कि शुभ मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। उसका कारण दूसरा है। उसका कारण ये है कि इस समय देव सो रहे होते हैं और जब हम शुभ मांगलिक कार्य करते हैं ना, तो हमें बहुत सी पूजा पाठ करनी होती हैं। उनमें बहुत सारे देवताओं का आवाहन करना होता है, उनको बुलाना होता है। उनको बुलाते हैं, उनको विराजमान करते हैं और उसके बाद पूजन करते हैं, तब वो मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। अब क्योंकि इस समय पर तो देव सो रहे हैं, तो उनको ना तो बुलाया जा सकता है ना जगाया जा सकता है। जब देव उठने एकादशी आएगी उसके बाद ही वो उठेंगे। इसीलिए शुभ मांगलिक जो कार्य हैं उन पर प्रतिबंध रहता है। परंतु इसका ये बिल्कुल नहीं आपको सोच लेना चाहिए कि ये जो 4 महीने हैं ये अशुभ महीने हैं। ये बिल्कुल भी अशुभ महीने नहीं कहे जा सकते। इन महीनों में भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो बहुत अधिक आपके लिए लाभप्रद होते हैं। तो जानते हैं कि पहले कौन से वो काम हैं जो इन 4 महीनों में आपको करने चाहिए, जिससे आपको अवश्य लाभ मिलेगा। फिर बात करेंगे कौन से वो कार्य हैं जो इन 4 महीनों में नहीं करने चाहिए। तो आप जल्दी से जो बचे हैं कुछ 10-15 दिन, इनमें इनको कामों को निपटा लीजिएगा, क्योंकि बस देव सोने ही वाले हैं और चातुर्मास आरंभ होने ही वाला है। प्रिय भक्तों, ये जो समय होता है चातुर्मास का, इसमें जितनी हो सके भगवान की भक्ति कीजिए, ईश्वर के मंत्रों का जप कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए। जितना जप करेंगे, भक्ति करेंगे, आपको उसका फल अन्य मास की तुलना में अधिक प्राप्त होगा। दूसरा, इन 4 महीनों में जितना हो सके आप दान कीजिए। जो दान देंगे वो दान आपके लिए अधिक कल्याणकारी होगा। इस चतुर्मास में दान की महिमा बहुत अधिक है। दान क्या देना चाहिए? ब्राह्मण को आप पूरे महीने भर भोजन कराइए, ब्राह्मण को अन्न दान दीजिए, वस्त्र दान दीजिए। हो सके तो नियम ले लीजिए, वैशाख में या श्रावण में पूरे 1 मास तक किसी ब्राह्मण का नियम लीजिए कि ब्राह्मण को जो भी दूध उसके घर में प्रयोग होता है वो आप प्रतिदिन देंगे। कुछ लोग सब्जी का नियम ले लेते हैं कि हम पूरे 1 महीने तक सब्जी ब्राह्मण को देंगे। कुछ लोग आटे का नियम ले लेते हैं कि पूरे 1 महीने का जो भी ब्राह्मण परिवार का आटे का खर्च है वो आटा आप लोग देंगे। तो इस प्रकार से आपको नियम लेना चाहिए। इन चातुर्मास को ऐसे आपको प्रयोग करना चाहिए। जैसे जितने नियम आप लेंगे उतना अधिक पुण्यदायी आपके लिए ये समय रहेगा, क्योंकि ये जो चातुर्मास होता है ना, ये पुण्य अर्जित करने का उत्तम समय होता है। इस समय में जितना हो सके आपको पुण्य अर्जित करना चाहिए। और पुण्य अर्जित कैसे होगा? सदकर्म करके, दान कर्म आदि करके आपको पुण्य अर्जित होगा। तो आप दान के नियम ले सकते हैं, दान के नियम लीजिए। आप भंडारे करवा सकते हैं। पवित्र स्नान करना चाहिए, संभव हो गंगा स्नान के लिए जाइए, त्रिवेणी स्नान के लिए जाइए। इस समय पर संभव हो रामायण का पाठ कराइए। रामायण का पाठ नहीं करवा सकते, भागवत का पाठ करवाइए। जितने धार्मिक अनुष्ठान करवा सकते हैं जहाँ की देवताओं का आवाहन नहीं किया जाता, केवल उनका गुणगान किया जाता है, उनकी महिमा गाई जाती है, इस प्रकार के जो भी कार्य हैं वो इस समय में अधिक फलदायी माने गए हैं। तो ये वो कर्म हैं जो आपको अवश्य ही इस समय पे करने चाहिए, इन चातुर्मास में करने चाहिए। यदि आप इन कर्मों को इन चातुर्मास में करते हैं तो ऐसा माना जाता है, शास्त्रीय मत है कि इनका जो फल है वो अन्य महीनों में इन कर्मों को करने से कहीं गुना अधिक बताया गया है। चातुर्मास में एक कर्म और है जो आप करते हैं तो बड़ा कल्याणकारी है, और वो है ब्रज की यात्रा। चातुर्मास में यदि आप ब्रज की यात्रा करते हैं, ब्रजमंडल 84 कोष की परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, ब्रजमंडल की यात्रा करते हैं, जितने भी स्थान हैं ब्रजमंडल के ऊपर जाते हैं, दर्शन करते हैं, तो उसको बहुत ही उत्तम अनुष्ठान माना गया है। उसका फल बहुत अधिक बताया गया है। हमारे यहाँ दिल्ली से तो हम प्रतिवर्ष कई सारे ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जहां बस के माध्यम से, अच्छी एसी बस के माध्यम से आपको अच्छी सुविधा के साथ ब्रजमंडल के 84 कोष की यात्रा कराई जाती है, दर्शन कराए जाते हैं। 6 से 7 दिन का वह प्रोग्राम होता है। तो यदि आप इस प्रकार की कोई भी यात्रा करना चाहते हैं और किसी भी यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको संपर्क करवा देंगे और उसके माध्यम से आप ब्रजमंडल की यात्रा कीजिए। इन चातुर्मास के समय में ये अत्यधिक कल्याणकारी रहती है। इसके अतिरिक्त ब्रजमंडल के अलावा आप बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल जाते हैं। इस समय पर बद्रीनाथ धाम के आप दर्शन करते हैं, केदारनाथ धाम के दर्शन करते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, उसका भी जो दर्शन आदि है वो उत्तम फलदायी बताया गया है।
ब्रज मंडल के बारे में इसलिए विशेष रूप से कहा जाता है क्योंकि ब्रज की ऐसी मान्यता है कि इस चातुर्मास के समय में भगवान नारायण जो है वो ब्रज मंडल में वास करते हैं, ब्रज मंडल पर विशेष कृपा रखते हैं, ब्रज मंडल में वास करते हैं। इसीलिए जो यहाँ ब्रज की रजभूमि में आता है, सर झुकाता है और जो यहाँ भगवान के पवित्र अनुष्ठानों में भाग लेता है उसे अवश्य ही नारायण की कृपा प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कि ये जो समय है चातुर्मास का, इस चातुर्मास में वो कौन कौन से कार्य हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, भूल के भी नहीं करने चाहिए, जिन पर पंचांग की दृष्टि से और शास्त्र की दृष्टि से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। वो कर्म होते हैं, सर्वप्रथम सबसे बड़ा कर्म शादी विवाह आदि। यदि कोई भी शादी विवाह आदि आपको करना है तो शादी विवाह का काम आप इस चातुर्मास में नहीं कर सकते। इसीलिए कोई भी पंचांग में मुहूर्त होता ही नहीं है चातुर्मास में शादी विवाह आदि करने के लिए। कारण क्या है, जब आप शादी विवाह करेंगे तो भगवान नारायण के बिना या पंचदेवों की पूजा के बिना तो शादी विवाह के कर्म होंगे नहीं, और क्योंकि देव अभी सो रहे होते हैं इसीलिए ना तो उनका आवाहन किया जा सकता है, और अगर आवाहन करेंगे तो वो आएंगे नहीं क्योंकि देव सो रहे हैं। यही कारण है कि इन 4 महीनों में शादी विवाह आदि के कार्य नहीं किए जाते हैं, क्योंकि बिना हवन पूजन के, बिना देवताओं के आवाहन के, बिना पंचदेव की पूजा के शादी का कार्य संभव नहीं है कर पाना। तो शादी पर पूर्णतः रोक होती है 4 महीनों के लिए। आपके घर में अगर आपने कोई नया घर बनाया है, आप उसमें गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो गृह प्रवेश का जो कार्य है उस पर भी प्रतिबंध होता है। गृह प्रवेश जैसा मांगलिक कार्य आपको चातुर्मास में नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुभ फलदायी नहीं होगा। यदि आप गृह प्रवेश का कर्म इस चातुर्मास में करेंगे तो उसे मंगल फलदायी नहीं माना जाता है, क्योंकि भगवान नारायण अभी सो रहे होते हैं, शयन अवस्था में होते हैं। देवगण भी इस टाइम पे सो रहे होते हैं। जब देवता सो रहे हैं उस समय यदि आप कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करेंगे तो वह आपके लिए शुभ फलदायी कैसे हो सकता है। आपके घर में कोई बच्चा है, उसके बाल आपने उतरवाने हैं, मुंडन आदि करवाना है। मुंडन आदि जो 16 संस्कार कहे गए हैं, इन 16 संस्कारों को भी इस समय में करना पूर्णतः वर्जित बताया गया है। आपको पूर्णतः इन कामों पर रोक लगा दी जाती है। आपको इस समय पर ये कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। जो हमारे 16 कर्म बताए गए हैं इनको भूल के भी इस चातुर्मास में ना कीजिएगा। आगे चलते हैं, बताते हैं और कौन कौन से कर्म हैं जो आपको नहीं करने हैं, कौन से काम हैं जो भूल के भी आपको नहीं करने हैं। यदि आप अपनी कन्या के लिए या किसी वर के लिए वर या कन्या ढूंढ रहे हैं, वर या वधू ढूंढ रहे हैं, तो उसकी जो सगाई का कर्म होता है, सगाई का जो कार्य होता है वो भी आपको इस समय पर नहीं करना चाहिए। ये जो चतुर्मास का समय है, चातुर्मास में सगाई जैसे जो कर्म हैं, कार्य हैं, उन पर भी प्रतिबंध होता है। कई बार ऐसा करते हैं लोग कि लड़का तो देख लेते हैं, उसको फाइनल करना होता है ना, तिलक करना होता है। कुछ जगह पर उसको रोका कहते हैं, कुछ जगहों पर सगाई कहते हैं। तो जो सगाई करना होता है, जो फाइनल तिलक होता है, रिश्ता पक्का होने का, वो कर्म नहीं कर सकते। कई बार पूछते हैं, पंडित जी हमें एक लड़का देखने जाना है, देखने जा सकते हैं क्या? देखने जा सकते हैं, देख लीजिए। वर्बली चीज़ों को आप बात करके पक्का भी कर सकते हैं, लेकिन जो तिलक करते हैं, फाइनल तिलक जिसे किया जाता है कि हाँ जी ऑफिशियली आपने लड़का रोक दिया या लड़की रोक दिया, रोका कर दिया, वो कार्य जो है इन 4 महीनों में नहीं कर सकते हैं। केवल देखने दिखाने का जो कर्म है वो आप कर सकते हैं। कई बार लोग घर मकान लेना चाहते हैं, वो कहते हैं पंडित जी अच्छा ठीक है, हम अभी गृह प्रवेश तो नहीं कर सकते, पक्का फाइनल तो नहीं कर सकते, पर क्या देख सकते हैं? हाँ, आप कोई घर देख रहे हैं, देख सकते हैं, देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी जो आप रजिस्ट्री करेंगे या आप जो उसको गृह प्रवेश करेंगे वो आप अभी ना करें। किसी ने पहले ही अपना घर आदि ले लिया है, उसकी रजिस्ट्री की डेट अगर चातुर्मास में आती है तो उसमें कोई दोष नहीं है, आपको रजिस्ट्री करवा लेनी चाहिए। कहना ये कि जो फाइनल करने का जो स्टेप होता है ना, जिसमें आप पक्का करते हैं चीज़ों को, वो स्टेप इस चातुर्मास में नहीं होना चाहिए। बच्चे का यदि नामकरण का कोई कार्यक्रम है, आपका बच्चे का नामकरण करवाना है, तो उसके जो हवन पूजन होंगे, नामकरण का जो पूजा पाठ होगा, वो भी आपको चातुर्मास में नहीं करना चाहिए, उससे भी आपको चातुर्मास में बचना चाहिए। चातुर्मास का जो समय होता है ना, ये पूजा पाठ के लिए उत्तम है, तपस्या के लिए उत्तम है,
साधना के लिए उत्तम है, भगवान की भक्ति करने के लिए उत्तम है। इस चातुर्मास के समय में जितना हो सके भगवान शंकर की भक्ति कीजिए, क्योंकि सृष्टि का संचालन भगवान रुद्र के हाथ में ही इन 4 महीनों के लिए होता है। तो आप उनकी जितनी हो सके भक्ति कीजिए। आप नारायण की भक्ति कीजिए, उनके मंत्रों का जाप कीजिए, प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिए, नारायण रक्षा कवच का श्रवण कीजिए, रुद्राष्टक का पाठ कीजिए, या आप शिव सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। ये वो पाठ है जो इन चातुर्मास में अधिक प्रभावी रहेंगे। चातुर्मास के समय पर यज्ञोपवीत का कर्म जो है वो नहीं करना चाहिए। तिलक का कर्म है वह भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के कुल मिला के 16 कर्म हैं जिनके बारे में हमने बात की है। 16 संस्कार कहते हैं उनको, और वो सभी 16 संस्कार जो हैं वो बंद हो जाते हैं। कब तक के लिए? देव उठनी एकादशी तक के लिए। देव उठनी एकादशी कब आती है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में देव उठनी एकादशी होती है। और देव उठनी एकादशी पर पूरे विधि विधान से देव उठाए जाते हैं, और देव उठाने के बाद से ही सभी शुभ मांगलिक जो कार्य हैं वो आरंभ होते हैं, वो शुरू होते हैं। इससे पहले आप इन कार्यों को नहीं कर पाते हैं। पुनः आपसे बता दें, आपको नया नींव पूजन करना है, मकान का निर्माण करना है, आप नहीं कर सकते, आपको नहीं करना चाहिए। विवाह आदि कार्य, सगाई आदि कार्य, यज्ञोपवीत आदि कार्य, मुंडन के कार्य, जो 16 संस्कार कहे गए हैं, इनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कब से आरंभ हो रहे हैं, चातुर्मास की शुरुआत कब से हो रही है और यह समाप्त कब होगा, अंतिम सावा कब है और अंतिम दिन कब है, जब तक कि आप इन कामों को कर सकते हैं। प्रिय भक्तों, इसकी शुरुआत चातुर्मास की जो है ना वो हो रही है 6 जुलाई से। 6 जुलाई से शुरुआत होगी, क्योंकि 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी, जिसके साथ ही चातुर्मास जो है वो आरंभ हो जाएगा। प्रतिवर्ष यह जो चातुर्मास है ये देवशयनी एकादशी से आरंभ होता है आषाढ़ मास के, और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी पर इसका समापन होता है। और कार्तिक मास की जो देवउठनी एकादशी है वो रहेगी 1 नवंबर को। तो देवशयनी एकादशी से और देवउठनी एकादशी के बीच में, अर्थात 6 जुलाई से और 1 नवंबर के बीच में आपको ये शुभ मांगलिक कार्य नहीं करने हैं, इन पर रोक रहेगी। कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों के पास यह जानकारी पहुंच सके। परमात्मा सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।